नमस्कार यश्री। आज मैं आपको बताने वाली हूँ छछूंदर के बारे में, यानी कि उसको मोल रेट भी बोलते हैं। और छछूंदर हमारे घरों के आसपास बहुत देखा गया है, आपने भी देखा होगा बचपन से। लेकिन उसके क्या नुकसान है तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ, और आपकी हेल्थ पर क्या फर्क डाल सकता है, हमारे घर में इसका होने से कौन से नुकसान होते हैं, हमारी हेल्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा। और इससे बचने का उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण एवं निवारण हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। छछूंदर एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है और ये चूहे जैसा दिखता है, यानी कि जैसे चूहे का कलर होता है लगभग उसी कलर में ये होता है। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, इसका मुंह होता है जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और इसमें स्मेल बहुत आती है, गंध बहुत बुरी होती है इसकी, जो कोई भी जानवर इसको नहीं खाता है सिवाय उल्लू के। उल्लू ही इसको खा सकता है, लेकिन ये छछूंदर सांप को खाने की क्षमता रखता है। अब इसके हमारे घर में होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। छछूंदर अगर आपके घर में हर रोज आती है और आपके घर में अगर आपका भोजन रखा हुआ है, यानी कि खाना अगर वो झूठा कर देती है तो बहुत ही खतरनाक है। और उसमें रेबीज होता है, रेबीज के साथ साथ ऐसी कई खतरनाक बीमारियां बन जाती हैं, और साथ में ही कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जो हमें पता तक नहीं चलता, और उसका हम बाहर जाकर फिर उसका इलाज ढूंढते हैं, जो कि हमारे घर में ही बहुत सारी समस्याएं उससे हो चुकी होती हैं। तो इसीलिए छछूंदर अगर आपको दिखता है तो अपना खाना बहुत ही सेफ्टी से रखिए, बहुत ही संभाल के रखिए, क्योंकि वो उसको झूठा कर देगी तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा नुकसान क्या है इसका, अगर आपके घर में छछूंदर हर रोज आती है और वो किसी बच्चे को या छोटे से बेबी को भी काट सकता है। अब आप कहेंगे कि वो काटेगा तो बच्चा रोएगा। जी नहीं, बच्चा नहीं रोएगा, क्योंकि उसके जो लार होती है वो अपने लार को बच्चे की स्किन के चारों तरफ लगा देती है और तब कुतरना शुरू करती है, और उसकी लार में सुन करने की उसके अंदर क्षमता होती है, और जब उसकी स्किन के आसपास की जगह का सेंस खत्म हो जाता है तो वो कुतरना शुरू कर देती है, यानी कि काटना शुरू कर देती है। बच्चे को पता तक नहीं चलता है और रात भर वो उसको खाती रहती है। तो अपने बच्चे को थोड़ा सा सेफ रखें। अगर आपके घर में छछूंदर आती है तो छोटे बेबी हो या बड़े बच्चे हो, दोनों को ही बहुत खतरा है इससे, इसलिए अपने बच्चों को और बेबी को सेफ रखें। चलिए अब जानते हैं कि छछूंदर के तीसरे नुकसान के बारे में, कि इससे तीसरा नुकसान क्या है। छछूंदर की लार अगर किसी भी कहीं भी शरीर के हिस्से पर अगर गिर जाती है, या सोते टाइम वो अगर अपनी लार को लगा देती है तो वो एरिया सुन्न हो जाता है। अगर बालों के एरिया पर अगर वो लगा देती है या उसकी लार लग जाती है गलती से सूंघते हुए या कैसे भी, तो वो एरिया पूरा खाली हो जाता है, बाल वहाँ के उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इसकी लार में इतना जहर होता है, काले झाग के बराबर का जहर होता है। मात्र इसके लार से इतने सारे नुकसान हैं, तो सोचिए काटने पर कितना नुकसान देती होगी। जब आपके शरीर के अंदर जब वो लार जाती है तो कितना नुकसान करती होगी। इसलिए अपने बच्चे को, अपने भोजन को, अपने घर को इससे सुरक्षित रखें। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो छछूंदर को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। एक ही रास्ता होता है लगभग इसका, ये बिल्कुल किनारे किनारे चलना पसंद करती है, ये नहीं बीच में से कभी नहीं जाएगी, ये किनारे किनारे पसंद करती है चलना। तो उस एरिया पर आप कुछ पुदीने की पत्तियों को थोड़ा सा कूट कर आप उसको वहाँ उस एरिया में डाल दीजिए, तो वो रास्ता चेंज कर लेगी अपना। और जब किनारे किनारे आप हर जगह पर डाल देंगे तो रास्ता हो सकता है वो आपका घर छोड़ दे। दूसरा है, आप लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा थोड़ा जगह पर रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा कपूर और लौंग रख सकते हैं। और जिस जगह पर वो रहती है, आपको पता है कि ये इस एरिया में रहती है या इसके नीचे रहती है, तो वहां पर आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर आप रख सकते हैं, पेपरमेंट या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कपूर और लौंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये थोड़ी दूरी बनाकर रखती है, इसलिए ये हो सकता है कि वहाँ से ये दूरी बनाकर, लेकिन अगर इसके बच्चे हैं तो ये दूरी नहीं बनाएगी, कैसे भी न कैसे ये वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। तो फिर आप देख लीजिए, वहाँ की साफ सफाई कीजिए, वहाँ से उसको हटाने की कोशिश कीजिए। उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों को थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर चलने फिरने लायक हैं तो आप उसको बाहर निकाल के रखिए, जिससे अपने बच्चों को ले जाएगी। और ये एक दूसरे की पूंछ पकड़ कर चलते हैं। ये हमेशा रात में आना शुरू करती है, दिन में आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन ये रात में दिखाई देगी आपको। फिर घर के चूहे भी डरते हैं, चूहे जो है वो इससे दूरी बनाकर रखते हैं।
और जब ये इसका शिकार करती है ना तो बहुत खतरनाक तरीके से शिकार करती है चूहे का। जिस तरीके से ये चूहे को मारती है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसने उसका शिकार किया होगा। लेकिन इसको किसी से खतरा नहीं है और इसको कोई जानवर मारता भी नहीं है। अगर इसको कोई जानवर पकड़ भी लेता है मारने के लिए तो उसको तुरंत छोड़ देता है, क्योंकि ये अपनी गंध जो है वो बहुत तेजी से कर लेती है और इसमें गंध जो होती है वो नॉर्मली बहुत तेज होती है। इसीलिए जानवर इसको मारने के लिए अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत छोड़ देता है और इसीलिए ये बचकर निकल जाती है। इसको किसी से खतरा नहीं है, खतरा सिर्फ इंसानों को है और जानवरों को भी है, क्योंकि जानवर भी इससे मर जाते हैं। और सिर्फ इसको उल्लू ही खा सकता है, सिर्फ एक उल्लू ही है जो इसका शिकार कर सकता है, बाकी कोई जानवर इसका शिकार नहीं करता है। देखिए कई लोग इसको शुभ मानते हैं घर में आना, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये घर के बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जहाँ पर गंदगी होती है या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते जो उनको भी खा लेती है, तो इसीलिए इसको घर में बहुत सारे लोग इसको शुभ मानते हैं और इसीलिए इसको कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन, क्योंकि जब बीमारियां नहीं होंगी, आपके धन नहीं जाएगा आपके घर से, तो लक्ष्मी का आगमन तो हो ही गया। तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को ये खा लेती है, बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन जो भी बढ़ाने वाली जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको ये खत्म कर देती है, इसीलिए इसको शुभ मानते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि घर में इसको शुभ इसलिए और माना जाता है कि पुराने टाइम पर लोग इसको बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि कुछ सामान ऐसे हुआ करते थे जो उठते नहीं थे, ये भारी भरकम हुआ करते थे, इसीलिए उनके पीछे जो कीड़े या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस जो अपना घर बना लेते हैं वो इनको ये निपटाती रहती है, इसीलिए इसको अच्छा मानते थे। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है, इसलिए आप अपने घर से इसको दूर रखें तो अच्छा है। किसी को छछूंदर जब काट लेती है तो पता नहीं चलता है कि आखिर हो क्या रहा है। उससे होता क्या है कि दिमाग में ना एक सुनपन आ जाता है, यानी कि सेंस जो है वो खत्म सा होने लगता है और कुछ धुंधलापन आ जाता है हमारी आंखों के सामने, थोड़ी सी घबराहट होती है और सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसको बहुत ही मामूली सा एक रोग मानकर उसको छोड़ दिया जाता है, जो आगे चलकर बहुत खतरनाक हो जाती है। और जब उसका जहर अंदर फैलना शुरू होता है तो आंखों के सामने जब धुंधलापन दिखाई देता है, उल्टियां आने लग जाती हैं, तो इससे हमें ऐसा लगता है कि वीकनेस हो रही है या फिर हमारे किसी और कारण की वजह से हो रहा होगा, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते। जैसे डॉगी काटता है तो उसके तुरंत बाद ही असर नहीं होता, ऐसे इसके काटने पर भी तुरंत फर्क नहीं पड़ता है, बाद में कुछ दिनों बाद इसका असर होता है और ये काफी खतरनाक हो जाता है, जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर छछूंदर ने किसी को काटा है तो उसका तुरंत ही इलाज करें, और अगर आपको पता है कि छछूंदर ने ही काटा है तो उसको हल्के में ना लें कि आपके घर में हर रोज आती है या आपको ये आपने बचपन से देखा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत खतरनाक प्राणी है, इसलिए इसको अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो मैमल्स होते हैं अगर वो किसी को काट देते हैं तो उनसे रैबिज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए रैबिज का इंजेक्शन जरूर लगवाएं, उसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जैसे डॉगी का काटा हुआ होता है कोई भी व्यक्ति, वो जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट डे या फिर तुरंत ही उसका असर हो, उसका असर काफी दिनों बाद भी हो सकता है या कई साल बाद भी हो सकता है। तो ऐसे ही इनका भी असर जो है वो तुरंत नहीं आपको पता चलेगा, तो इस समय बाद भी पता चल सकता है या काफी टाइम बाद भी पता चल सकता है, इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। छछूंदर हमेशा ऐसी जगह पर रहना पसंद करती है जहाँ पर थोड़ी सी गंदगी हो या फिर जहाँ पर कोई ज्यादा आता जाता ना हो, और ये बहुत ही सीक्रेट एरिया में रहना पसंद करती है जहाँ पर आपकी पहुँच नहीं हो, यानी कि आप उसकी पहुँच से थोड़े दूर रहें, वहाँ पर रहना पसंद करती है। और ये हमेशा अपने आसपास के एरिया को थोड़ा सा साफ रखती है कीड़े मकोड़ों से, और जहाँ ये होती है वहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, सांप वगैरह नहीं आता है, तो इस कारण इसको सिर्फ इस कारण अच्छा माना जाता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ छछूंदर किस तरीके की होती है। अब सुबह सुबह मुझे गार्डन में मिली थी तो मैं उसको उठाकर लेकर आई, और मैंने इसको सिर्फ खाली हाथों से नहीं पकड़ा, क्योंकि इसके बालों पर और इसकी जो स्किन होती है वो पूरी जहरीली होती है और जो गंध होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए मैंने अपने ऐसे खाली हाथों से नहीं पकड़ा। अगर आप पकड़ रहे हैं तो ग्लव्स से पकड़ें, अगर आपके गार्डन में या कहीं भी आपके घर में है मरी हुई तो आप उसको ग्लव्स से या किसी कपड़े से या पॉलीथीन ले लीजिए, आप छोटी सी कुछ भी आप ले लीजिए उसको उठाने के लिए, डायरेक्ट आप अपने हाथों से मत पकड़िए। तो अपने घर को, अपने खाने को इससे दूर रखें, बचाकर रखें। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। और ये जब मुझे गार्डन में मिली तो सोचा आप तक इसके बारे में ज़रूर जानकारी दी जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बचपन से तो देखा है लेकिन उसके नुकसान नहीं जानते हैं हम लोग, और हम अपने घर में उसको एंट्री बहुत अच्छे से करने देते हैं। तो इसीलिए तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके की दिखती है और किस तरीके से ये अपने से बात करती है। तो ये है छछूंदर और इस कलर में लगभग होती है ये। तो इसका कलर जो है वो मिक्स कलर है, कुछ बाल इसके सफ़ेद हैं तो कुछ इसके ग्रे कलर में इसके बाल दिखाई देने को मिल रहे हैं। इसमें कई कलर मिक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे वाइटनेस या गोल्डन भी कुछ हैं इसमें, कुछ बाल इसके। तो कई कलर में ये दिखाई दे रही है। और इसके नेल्स देखिए, नेल्स इसके काफ़ी बड़े हैं। ये देखिए, ये इसके नेल्स हैं, काफ़ी बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, आप देख पा रहे होंगे इसमें। और ये इसके पूंछ पर बाल जो है वो काफ़ी बड़े हैं। और ये होता है इसका मुंह, ठीक है। ये मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट मैं इसको पलट देती हूँ। ये आप देखिए, इसके दांतों को देखिए आप, दांत कितने बड़े हैं इसके। और मुंह जो है वो इस तरीके का होता है, इसका निकला हुआ। ये नाक है इसकी, ये नाक है, और जो इसकी सूंघने की क्षमता काफ़ी तेज बढ़ाती है। और ये पैर के नेल्स दिखाई दे मैंने आपको, और ये आप हाथों के नेल्स को देखिए, ये देखिए, इसके नेल्स हाथों के हैं, काफ़ी बड़े हैं। अगर ये एक बार भी अगर थोड़ा सा भी चला दे स्किन पर तो ब्लड तुरंत निकल आएगा। ये बिल्कुल होता है ना, नीडल होती है जो जिसे हम कपड़े वगैरह पे स्टिच करते हैं, उस तरीके की है, बहुत पतली सुई के बराबर, बहुत ही जैसे बहुत ही पतली सुई हो और वो आपकी स्किन पर चला दी जाए तो ब्लड तो बहुत तेजी से निकलेगा ही। तो ये देखिए, इसके दांत जो हैं वो चूहे के दांत जो होते हैं, या गिलहरी के दांत भी मैंने देखे हैं। तो ये जो दांत हैं, ये लगभग 2 दांत मैंने उसके देखे हैं, गिलहरी के भी देखे हैं, इस तरीके के दांत होते हैं। लेकिन इसके दांत जो हैं वो कुछ बहुत ही अलग हैं। ये इसके दांत जो है वो अंदर तक हैं, एक इंसान की तरह। जैसे इंसानों के दांत होते हैं ना, जैसे दाढ़ होती है अंदर की, या फिर पूरे अंदर पूरा मुंह भरा हुआ होता है जो दांतों से, वो इस तरीके के हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरीके के दांत होते हैं, बहुत ही खतरनाक दांत हैं इसके। वो चूहा होता है, वो क्या करता है, वो चबाता नहीं है, वो सीधा सटक जाता है उसको, यानी कि निगलना उसको बोलते हैं। तो वो सिर्फ इसको निगल जाता है, लेकिन ये उसको चबा कर खाती है। ये देखिए, दांत आप देख पा रहे हैं, इसके दांत काफी खतरनाक हैं। ये देखिए, दांत बिल्कुल डॉगी की तरह दांत होते हैं, जैसे अंदर तक पूरा मुंह भरा हुआ होता है ना डॉगियों का, उस तरीके का। ये आगे के दांतों से तो उसको काटती है, फिर उसके बाद अंदर के दांतों से ये खाना स्टार्ट करती है। ये इसके, और इसका मुंह इस तरीके का होता है, चूहे का थोड़ा छोटा होता है मुंह, इस तरीके का नहीं होता है। और इसके जो आसपास जो बाल हैं, ये इसके नाक पर, मुंह पर जो बाल हैं, ये इसकी सूंघने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे कहीं भी कुछ भी रखा हुआ है, ये वहाँ तक पहुँच जाएगी। चूहे के भी होते हैं, तो ये डॉगी के भी होते हैं, इस तरीके की। ये सिर्फ सूंघने की क्षमता को बढ़ाते हैं, ये इससे सूंघ कर ये अपने चीज़ों को पता कर लेते हैं। तो इसके काफ़ी बड़े हैं, ये पिंजरे में बहुत इजीली आ जाती है। और इसकी आंखों का साइज वो बहुत छोटा होता है, चूहे से भी छोटा होता है। चूहे की आंखों का साइज तो बड़ा होता है, लेकिन इसकी आंखों का साइज वो काफ़ी छोटा होता है। ये देखिए, ये इसकी आंख है, और बहुत ही छोटा साइज में इसकी आंखें देखने को मिलती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके की होती है। और अगर ये किसी को काट लेती है तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय लगभग 10 से 15 मिनट तक काटी हुई जगह पर पानी चलाएं। अगर आप टंकी के नीचे, आप अगर उस पैर को या हाथ को, जहाँ भी जिस एरिया में काटा है उस एरिया को टंकी के नीचे लगातार आप पानी चलने दें। और साबुन का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे थोड़ा सा उसका जहर कम हो। उसके बाद आप रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों तक काम आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक जरूर कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर कई सारे ऐसे लिंक मिलेंगे
जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ बेल आइकन का एक ऑप्शन है जो आप उसको प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी नया ब्लॉग आएगा तो आप तक पहुँच जाएगा। साथ में आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए आप उसको प्लीज एक बार चेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।